और साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर 2 में। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाय डियर सर 2 में। आज 31 मई 2023 है, डेली का करंट अफेयर है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़े मोटिवेशन सुन कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो आपका राइट आंसर इसमें है 4 ऑप्शन: उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान। तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। किससे जीती है? ये उड़ीसा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत को कहाँ दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो आपका राइट आंसर इसमें है श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो आपका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल में हाल ही में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है। अब नेपाल के बारे में बता देते हैं आपको। नेपाल के पीएम हैं पुष्प कमल प्रहाल, इनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं, नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पांडे। चलिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो पिछली बार क्वेश्चन में बताए थे, कुछ आपको रिवीजन करा देते हैं कि भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है, भोटो जात्रा उत्सव। और नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटक वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और एसीसी मेंस प्रीमियम कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया। नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? प्रवीण श्रीवास्तव, CR राव, गिरीश चंद्र मुर्मू, संजीव। तो आपका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू ने अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए हैं। ये 4 साल के लिए चुने गए हैं। 2019 से 2023 तक चुने गए थे, तो फिर इसको 4 साल और फिर से चुना गया दोबारा। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं इनमें से कि आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन पर्सन हर्ष जैन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई आवासीय योजना की घोषणा की है? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा। तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा। आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में भी हाल ही में नई आवासीय योजना की घोषणा की गई है। उड़ीसा के बारे में बता देते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के बारे में कुछ पिछली क्वेश्चन के थोड़ा रिवीजन करा देते हैं आपको कि उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित
स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टैंड डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। और कोंध जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़े वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आपका राइट कानपुर, दिल्ली, नागपुर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर होगा नागपुर। नागपुर में भी हाल ही में स्पीक मैके 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन स्पीक मैके क्या है कि इसमें युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत का बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? तो आपका 28 मई, 26 अप्रैल, 30 मई, 25 मार्च। तो आपका राइट आंसर होगा 30 मई को। 30 मई को अभी गोवा राज्य दिवस मनाया गया। गोवा की बात करते हैं तो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत है। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाए तो PS श्रीधरन पिल्लई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने अटल भू योजना को कब तक बढ़ाया? अभी 2023 में लॉन्च हुआ था, तो अभी 2025, 2024, 2027, 2029, तो 2027 तक अभी इसको किया गया। आपका राइट आंसर होगा 2027। इसको 2025 तक किया गया था, जिसमें 2025 तक किया गया था और इसमें 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अटल भूजल योजना क्या है कि ये जल संरक्षण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है। और ये क्या है 7 राज्यों के 80 ज़िले में लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब ये खीर भवानी मेला ये कश्मीरी पंडित जो होते हैं, कश्मीरी पंडित और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। चलिए यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में बता देते हैं। डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई जाती है। भारत का पहला केवल स्टेरेल ब्रिज जो है अंजी खट्टर जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। और मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में ड्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। क्या है? ट्यूलिप गार्डन। जम्मू कश्मीर में ढोढ़ा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित ध्वज लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति अराजी ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता? तो आपका राइट आंसर होगा पहले 4 स्वर्ण पदक है, कांस्य पदक, रजत पदक और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। अभी स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश डी धनुका, जे आर गस्टीन जॉर्ज, के वी विश्वनाथन, आर मुकुंदन। तो आपका राइट आंसर होगा जे आगस्टीन जॉर्ज। ये अभी हाल ही में बने हैं राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है? आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इजिप्ट, युगांडा। तो आपका राइट आंसर होगा युगांडा के। राइट आंसर है युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला और यहाँ की करेंसी है युगांडा शिलिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यूवेरी मुसेविनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2023 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा यशस्वी जायसवाल ने भी हाल ही में, जिसमें गुजरात, चेन्नई फाइनल में थे और इसमें चेन्नई जीती है। चलिए चेन्नई के गुजरात की बात करें, गुजरात के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या और चेन्नई के थे MS धोनी। विजेता को 20 करोड़ रुपए, उप विजेता को 13 करोड़ रुपए पुरस्कार मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा पहला कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, UAE। तो आपका राइट आंसर होगा सिंगापुर ने भी हाल ही में आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत के साथ सहमति बनाई है। तो सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी की बात करें सिंगापुरियन डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.9%, 7.4%, 7.1%, 8.1%। तो आपका राइट आंसर होगा 7.1% वृद्धि दर 2023 में रहने का अनुमान है, SBI की रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? तो HPCL, IOCL, BPCL। तो आपका राइट आंसर होगा BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना बता दें 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।